वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज इंटर रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स में, और आज से ही हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल्स बहुत ध्यान से अटेंड करना। अगले 7-8 वीडियो प्रैक्टिकल्स पे होने वाले हैं। मिनिमम 7 to 8 वीडियोस अब आपको किसके मिलेंगे? प्रैक्टिकल के मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे, आप ग्रुप के अंदर ही आने वाले हैं वो आपके पास। सो अपन आइए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने वाला है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट्स। पहले अपन कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस कंसेप्ट्स पे बेसिक्स जो होते हैं वैसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 क्वेश्चंस मेरे को आप लोगों को करवाने हैं इन बेसिक कंसेप्ट्स के। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जो चीज़ जितनी बेसिक होती है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखिएगा। ओके, ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, सबको दिख रहा है। नेशनल प्रोडक्ट बड़ा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा है, सबको दिख रहा है। डिफरेंट वीडियोस में वैसे हम कवर कर चुके हैं इसको। मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। जब अपन बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो माइनस होता है। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है। ग्रॉस से नेट की तरफ, ग्रॉस को जी से डिनोट करते हैं, नेट को एन से डिनोट करते हैं। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो माइनस। नेशनल प्रोडक्ट बड़ा होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा होता है। बड़े से छोटे की तरफ जो एरो जा रहा है उस पर माइनस लगाया। अगेन, मार्केट प्राइस बड़ी चीज है, फैक्टर कॉस्ट छोटी चीज है। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो माइनस। ओके, अगर छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो प्लस, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो प्लस, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो प्लस। ठीक है, आइए, ग्रॉस और नेट के बीच में जो गेम था वो गेम था डेप्रीसिएशन का। किसका था? डेप्रीसिएशन। जरा मेरे को रिवाइज करवाइएगा, आपके पास आ रहा हूं मैं, मुझे रिवाइज करवाइए वो 3 नाम और टोटल 4 नाम। डेप्रीसिएशन के 3 और नाम: कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और जल्दी से बताइए क्लास, जल्दी से बताइए मेरे को वो 4 नाम। अभी मैंने 2 नाम तो आपको बता ही दिए थे। ओके, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और डेप्रीसिएशन। ये चारों एक ही चीज के नाम है। एक बार वापस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, ये चारों एक ही नाम होते हैं। क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से वो पूछेगा और हम उसका हर बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। आइए इधर, नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट बड़ा होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा होता है। बड़े से छोटे की तरफ माइनस और छोटे से बड़े की तरफ प्लस। इनके बीच में आता है NFIA। NFIA, इनके बीच में कौन आता है? NFIA। कौन आता है? NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका फॉर्मूला, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? NFIA का फॉर्मूला होता है बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं NFIA इज इक्वल्स टू FIFA फीफा माइनस FITA फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये नेशनल सॉरी क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का फॉर्मूला है। ओके, आगे बढ़ते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की तरफ। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। बड़े से छोटे की तरफ माइनस, छोटे से बड़े की तरफ प्लस। इन दोनों के बीच में NIT होता है। क्या होता है? NIT। और NIT का फॉर्मूला कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा, बताओ। NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी। क्या फॉर्मूला होता है? IT माइनस सब्सिडी। क्या फॉर्मूला होता है? IT माइनस सब्सिडी। ओके, इसके अलावा एक बार वापस से, डेप्रीसिएशन के 3 नाम, जल्दी से बताओ। डेप्रीसिएशन के 3 नाम: कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, वेरी गुड, कैपिटल CONSUM कंजम्पशन अलाउंस,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और REPLACEMENT रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, ये मार्कर, ये बोर्ड और आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। डेप्रीसिएशन के 3 नाम: कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, आप सभी लोगों को अभी एक काम करना है, इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इस पे करने हैं। पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूला बनता कैसे, लेकिन उसके पहले आपको ये आपके दिमाग में होना चाहिए, सबकी कॉपी में ये चार्ट होना चाहिए। देखिए, ओके, होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। अब कुछ कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जी है, एनपी है, एमपी है। मैंने सबसे पहले लिखा GNP, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार वापस देखिए बोर्ड पे, मैंने लिखा GNP, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अगर मैंने लिखा GDP, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बार वापस, जी का मतलब ग्रॉस होता है, एनपी का मतलब नेशनल प्रोडक्ट, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये आप लोगों को समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो मैंने NDP लिखा, इसका मतलब एन का मतलब नेट, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी मैंने क्या लिखा है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और देखते हैं, मैंने लिखा NNP, क्या लिखा मैंने? NNP, सबसे पहले वाला N यानी कि नेट, दूसरे उसके बाद है NP, NP का मतलब नेशनल प्रोडक्ट, NNP का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, अब ध्यान से देखना, यहां पे इसके कदमों में MP लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे पढ़ते कैसे हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जो कदमों में आता है उसे एट पढ़ते हैं, उसे क्या पढ़ते हैं? एट पढ़ते हैं। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैंने यहां लगा दिया फैक्टर कॉस्ट, यहां लगा दिया मार्केट प्राइस, यहां लगा दिया फैक्टर कॉस्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो इसको पढ़ने की कोशिश करो। N फॉर नेट, DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एट, ये कदमों में आती, एट वर्ड बोलना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNPFC। अच्छा, पहला N नेट, NP नेशनल प्रोडक्ट, FC यानी एट लगाओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियरिटी आ रही है? आ रही होगी, आएगी, जरूर आएगी, अपन पढ़ाते अच्छे से। अरे कभी घमंड नहीं गया। ठीक है, चलो आओ। ठीक है, ये तो आए आपको बेसिक समझ में। थोड़ा और एक एक कदम आगे बढ़ेंगे अब अपन, ऐसे एक एक कदम हल्लू 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 आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, आइए समझते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इधर दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, इधर है GNP-MP, उधर है GDP-MP, इधर है GNP-MP और उधर है GDP-MP। देखो, G है यानी ग्रॉस है, कोई दिक्कत नहीं। NP है, DP, हाँ इधर NP इधर DP दिक्कत है, इधर भी MP इधर MP, कोई दिक्कत नहीं है। DP और NP की दिक्कत है। देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी इधर से इधर, इधर से इधर आना है। DP से NP पे आने के लिए, DP से NP पे आने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा होता है, नेशनल प्रोडक्ट बड़ा होता है, प्लस करेंगे। इतना तो आ गया समझ में। ओके, DP और NP के बीच में कौन होता है? यहाँ के देखिए, जिनको नहीं याद आ रहा हो यहाँ के देखिए, NFIA। तो मेरे को यहाँ क्या करना है? प्लस NFIA।
ओके चलो एक और बार करके देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे NDPFC दिया हुआ है। ओके G है, N है, दिक्कत हो गई। DPDP कोई दिक्कत नहीं, FCFC कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपको कंपेयर करना है। ओके ग्रॉस है, नेट है, दिक्कत हो गई। DPDP कोई दिक्कत नहीं, FCFC कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस और नेट कौन बड़ा होता है? ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। छोटे से बड़े की तरफ आना है आपको, इक्वल टू के इस साइड आना है। छोटे से बड़े की तरफ आना है तो आप प्लस लगाओगे। प्लस लगा के नेट में आप क्या प्लस करोगे कि आप ग्रॉस पे आ जाओ। नेट में क्या प्लस करोगे कि ग्रॉस पे आ जाओ? सर डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे। सर वो डेप्रीसिएशन के 3 नाम बताऊं? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये क्या है? ये डेप्रीसिएशन के 3 नाम हैं। TAL ओके सर और बताओ ना ये NDPMP। ओके सपोज GNPMP दिया हुआ है, ऐसा मान लो GNPNP क्वेश्चन में दिया हुआ है और NDPMP क्वेश्चन ने निकालने के लिए कहा। GNPMP क्वेश्चन ने दिया हुआ है, NDPMP क्वेश्चन ने निकालने के लिए कहा। G बड़ा होता है और नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए माइनस और डेप्रीसिएशन। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। ओके सर उसके बाद इधर DP इधर NP, NP बड़ा होता है, DP छोटा होता है, अगेन बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस NFIA। ओके सर और कुछ? MP बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, MP लगाए तो और कोई तीसरा एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। सर हमें अब बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। सर हमें ये समझ में आ रहा है कि लेटर बाय लेटर कंपेयर कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? लेटर बाय लेटर, यानी आप एक एक जो इसका फर्स्ट है इसका फर्स्ट है, जो इसका सेकंड है इसका सेकंड, और फिर जो एट वाला वर्ड होता है आप उसको कंपेयर करते हो। और उसको कंपेयर करने के बाद ना सर आप ना ये अप्लाई कर रहे हो। अच्छा बेटा आ गया समझ में, वेरी गुड। ओके चलो अब अपने पास है G लास्ट, एक लास्ट कर रहे हैं, GDPMP। GDPMP अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है और NNPFC क्वेश्चन ने हमसे मांगा। NNPFC क्वेश्चन ने हमसे मांगा, GDPMP क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके तो ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। सर फिर क्या करेंगे बेटा? NP और DP, अब तो तुम लोग होशियार हो गए हो। NP DP, DP बड़ा होता है, सॉरी DP छोटी होती है, NP बड़ा होता है। छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो प्लस का साइन और इन दोनों के बीच में होता है NFIA। ओके सर MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो अगेन माइनस करेंगे। सर MP और FC के बीच में मैं बताऊं क्या होता है? बता बेटा। NIT होता है। सर मैं NIT का फॉर्मूला भी जानता हूं, अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। ओके वेरी गुड बेटा, 2-3 बातें और लिख ले तू अपनी कॉपी में। NATIONAL नेशनल इनकम। अगर तुझे क्वेश्चन ने ये निकालने के लिए कहा, इसका मतलब क्वेश्चन तेरे से NNPFC चाहता है। एक बार वापस, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम निकालो, क्या निकालो? नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन क्या चाहता है? तू क्या उसको निकाल के दे? NNPFC निकाल के दे। क्या निकाल के दे? NNPFC। अगर क्वेश्चन तेरे से नेशनल इनकम निकलवा रहा है मतलब NNPFC। क्या निकलवाना चाह रहा है? NNPFC, नेशनल इनकम यानी NNPFC, नेशनल इनकम यानी NNPFC। और अगर क्वेश्चन तुझे बोले DOMESTIC वाली इनकम निकाल, क्वेश्चन तेरे को बोले DOMESTIC वाली इनकम निकाल, यानी डोमेस्टिक इनकम, NDPFC, क्या निकलवाना चाह रहा है वो तेरे से? NDPFC डोमेस्टिक इनकम, NDPFC, नेशनल इनकम NNPFC, नेशनल इनकम NNPFC, NNPFC नेशनल इनकम। ठीक है, इज इट क्लियर? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बेटा, इसको तो अपनी कॉपी में नोट कर लो। 10 बार पढ़ो इसको, 100 बार पढ़ो इसको, इस वीडियो को 2-3 बार देख लो।
तुम्हारा काम हो जाएगा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। पढ़ लो इसको, कल्याण अपने आप हो जाएगा, भगवान क्या करेगा, नालायकों। पढ़ लो इसको, बोर्ड पे देखो अच्छे से। गाइस थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, सारे लाइक टारगेट्स पूरे करवाने के लिए और हमारी वीडियोस को बार बार देखने के लिए। थैंक्स फॉर चूजिंग आवर चैनल। थैंक यू।